रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड CEO ऑफ डायबिटीज टेलीकेयर। डायबिटीज के पेशेंट अक्सर मुझसे सवाल पूछते हैं कि डॉक्टर साहबा, हम जब भी किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो बहुत सारी मेडिकेशंस लिख दी जाती हैं, और बाज़ औक़ात हम ऐसे मरीजों को भी देखते हैं कि जब उनको मेडिसिन दी जाती हैं तो वो उनमें से कुछ का इस्तेमाल करते हैं और कुछ छोड़ देते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह हमारी नावाकियत है, आगाही की कमी है, और सबसे बड़ी वजह मेरे ख्याल में एक क्रेडिट इसका जो है वो डॉक्टर्स को भी जाता है कि शायद हमारे यहाँ मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन को पूरे तरीके से समझाया नहीं जाता, और एक पेशेंट इस बात से नावाकिफ होता है कि कौन सी दवा उसको शुगर कंट्रोल करने के लिए, कौन सी ब्लड प्रेशर के लिए, और कौन सी हाजमे के लिए, और कौन सी किस वजह से दी जा रही है, उस चीज़ को बाकायदा तौर पे समझाया नहीं जाता। शायद वक्त की कमी की वजह से, या फिर एक पेशेंट की साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को देखते हुए कि उसको जो समझ आएगा, अगर वो सिर्फ शुगर के लिए आया है तो वो शायद सिर्फ शुगर की मेडिसिन ले, बाकी दवाइयों को ना ले, क्योंकि उसको ये बात नहीं इल्म के शुगर के साथ साथ हमें कौन सी दवाइयाँ सिर्फ बचाव के लिए दी जाती हैं ताकि आने वाले दिनों में शुगर का मरीज उन पेचीदगियों से बचा रहे। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने आए हैं वो एक ऐसी मेडिसिन है जो तकरीबन हर शुगर का मरीज इस्तेमाल कर रहा होता है, कुछ इस्तेमाल नहीं भी करते। तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, और क्या जो है वो लॉजिक होती है उसके पीछे देने की? जी हाँ, आज हम बात करेंगे एक मशहूर ज़माना टैबलेट एस्कार्ड के बारे में, जिसे हम यूजुअली आम आदमी एस्कार्ड के नाम से जानता है, या एस्प्रीन के नाम से जानता है, या खून पतला करने वाली दवाई के नाम से जानता है। तो आया ये डायबिटिक पेशेंट को क्यों दी जाती है, किन लोगों को दी जानी चाहिए और किन लोगों को बिल्कुल भी नहीं दी जानी चाहिए, क्या इसके साइड इफेक्ट्स हैं और क्या इसके फायदे हैं? इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आज आपके भी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी, जो कि एस्कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं या डॉक्टर की हिदायत के बावजूद इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इससे पहले कि हम डिस्कस करें कि एस्कार्ड एक पेशेंट को क्यों दी जाती है, क्यों दी जानी चाहिए और किन को नहीं दी जानी चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ये समझ लें कि एस्कार्ड हमारे जिस्म में जाके काम क्या करता है, क्यों खून को पतला करने के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। तो डायबिटिक पेशेंट्सों में ख़ास तौर पे जब अनकंट्रोल डायबिटीज़ होती है, और जैसे कि मैंने अपनी दूसरी वीडियो में जिक्र किया था कि कॉम्प्लिकेशंस जहाँ डायबिटीज़ की शुरू होती हैं वहाँ पर हमारी शरियानें और हमारी जो पैगाम रसाई का निज़ाम है वो सबसे पहले ख़राब होता है। तो जहाँ ये शरियानें मुतासिर होती हैं वहीं पर वो शरियानें, बड़ी बड़ी शरियानें जो दिल की तरफ जाती हैं, वो शरियानें भी मुतासिर होती हैं। मुतासिर कैसे होती हैं कि वो डैमेज होना शुरू होती है, उसमें तबाकारी आना शुरू होती है, और इसकी वजह से वो जो ब्लड फ्लो शरियान के ज़रिए जा रहा है वो उस फ्लो जो है वो ब्लॉक होने लगता है, रिस्ट्रिक्ट होने लगता है। और ख़ास तौर पे वो लोग जो कि डायबिटीज़ के साथ दूसरी मेडिकल कंडीशंस का शिकार हैं, जिसमें ब्लड प्रेशर है, जिसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो ऐसी सूरत हाल में खून जो है वो ना सिर्फ उसकी ब्लॉकेज हो जाती है, उसका फ्लो रिस्ट्रिक्ट होता है, बल्कि खून गाढ़ा भी हो जाता है, जिसे हम कहते हैं कि खून ब्लॉक हो गया। और ब्लॉक होने की वजह से दिल को पैगाम, जो दिल की तरफ जाने वाला खून है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, वो ब्लॉक हो जाता है। जब दिल को खून की सप्लाई नहीं मिलती तो दो तरीकों से दिल काम करता है, या तो दिल काम करना तेजी से शुरू कर देता है कि उसको ये बिहेवियर आता है कि बॉडी में खून की सप्लाई प्रॉपर नहीं है तो और ज़्यादा खून चाहिए, तो वो पंपिंग उसकी ज़्यादा होती है। जब वो इतने ज़्यादा पंप करता है तो हार्ट फेल की तरफ जा सकता है, और ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से उसका जो हार्ट का जो पट्टा है, जो मसल है, उसको उस पर गैंग्रीन लग जाता है, वो मुर्दा हो जाता है, जिसे हम MI कहते हैं। तो अंजाइना, MI यानी कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, यानी कि हार्ट अटैक हो जाते हैं। और यही वजह है कि डायबिटिक पेशेंट में सबसे ज़्यादा जो शराय अमवात है वो इन्हीं जो है वो वजूहात की वजह से होती है, जिसमें दिल की इन्वॉल्वमेंट ऑन द टॉप है। इसके अलावा अगर इसी तरीके से ब्लॉकेज कंटिन्यू रहता है तो फालिज का अटैक भी हो जाता है, क्योंकि यही बड़ी शरियानें हमारे दिमाग को भी खून की सप्लाई कर रही होती हैं, जिसकी वजह से अगर ना हो प्रॉपर तो स्ट्रोक हो जाता है। ये एस्कार्ड और एस्प्रीन देने की वजह से जो ये ब्लॉकेज है, उस ब्लॉकेज को वो होने नहीं देता, खून को गाढ़ा होने नहीं देता। जो वेसल डैमेज डायबिटीज़ की वजह से, या हाइपरटेंशन की वजह से, या कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर ब्लड का क्लॉट बन रहा है, खून का लोथड़ा बन रहा है, वो खून के लोथड़े को बनने नहीं देता,
और ये एस्कार्ड का काम होता है। जिनको पहले कभी हार्ट का प्रॉब्लम रह चुका हो, प्रीवियस अटैक की हिस्ट्री हो, बाईपास हो चुका हो, या हार्ट फेलियर का शिकार हो चुके हो, या फिर स्टंट डले हुए हों, तो वो लोग सबसे पहली इंडिकेशन हमारी होती है कि अब उन लोगों को दोबारा ये अटैक्स ना हो, तो ऐसे डायबिटिक पेशेंट्स को एस्कार्ड दे देनी चाहिए ताकि ये खून को मजीद गाढ़ा ना होने दे, खून को पतला रखे और ये ब्लॉकेज एक्टिविटी दोबारा ना हो। सवाल ये जहन में आता है कि अगर एक डायबिटिक पेशेंट रिस्क पर ही है तो फिर हम ये तमाम डायबिटिक पेशेंट्स को क्यों नहीं देते। हम कुछ डायबिटिक पेशेंट्स को ये एक्टिविटी क्रिएट ही ना हो हम देते हैं, लेकिन एक बात समझना बहुत जरूरी है कि जो दवा जिस्म में जाके खून को पतला कर रही है उसका सबसे बड़ा जो साइड इफेक्ट होता है वो मुख्तलिफ जगहों पे जाके ब्लीडिंग कर देता है। यानी कि चूंकि खून पतला हो रहा है तो हमारे जिस्म में अमूमन तोड़ फोड़ का निज़ाम चलता रहता है, तो अगर वहां पर जहां पर जरूरत है खून को गाढ़ा होकर वहां जमने की वहां भी वो नहीं जमेगा तो मुख्तलिफ आज़ा में ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। अगेन कभी भी किसी दवा का इस्तेमाल बेनिफिट और रिस्क देख के किया जाता है। जहां हमारे बेनिफिट्स ज्यादा है, जहां हमारा रिस्क ज्यादा है, वहां पर एस्कार्ड हम देते हैं। इस चीज को हम सोचे बगैर या हम इस चीज को थोड़ा सा जहन में इसलिए भी रखते हैं कि ये चीज दोबारा अटैक्स ना हो, ये हमारे लिए ज्यादा खतरे वाली बात है। छोटी मोटी अगर ब्लीड वो कर भी रहा है तो शायद वो इतने खतरे वाली बात नहीं है। लेकिन वो लोग जिनमें ये एपिसोड कभी भी नहीं हुआ लेकिन हम उनकी भी प्राइमरी प्रिवेंशन यानी कि उनमें ये एपिसोड ना क्रिएट हो, उनमें कौन कौन शामिल है। वो तमाम लोग जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा है और वो डायबिटिक हैं। 50 साल की उम्र वाले तमाम डायबिटिक पेशेंट अगर उनके अंदर कोई एक भी रिस्क फैक्टर मौजूद है तो ऐसे लोगों को हम एस्कार्ड जरूर देते हैं, चाहे उन्हें पहले ये एपिसोड हुआ है या नहीं हुआ। अब वो एडिशनल रिस्क फैक्टर क्या है। नंबर 1, उनकी फैमिली में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो कि हार्ट अटैक या इस तरह के हार्ट प्रॉब्लम्स ब्लड रिलेशन में किसी को अर्ली एज में हो गए हो, मेल में 55 से पहले और फीमेल में 65 ईयर्स से पहले की कोई फैमिली हिस्ट्री मौजूद हो, या फिर वो खुद हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हो, लिपिड प्रोफाइल कोलेस्ट्रॉल लेवल डिस्टर्ब हो, या फिर किडनी डिजीज का शिकार हो, या फिर इनके अंदर मतलब उनकी आदत हो हैबिचुअल हो वो स्मोकिंग की। तो 50 साल का डायबिटिक पेशेंट अगर स्मोकर है, अगर ब्लड प्रेशर है, अगर कोलेस्ट्रॉल है तो एस्कार्ड उनके लिए जरूरी हो जाती है। किन लोगों को हम एस्कार्ड नहीं देते, वो ओल्ड पेशेंट जिनकी उम्र 70 से ज्यादा है, क्योंकि उनकी शरियानें बहुत डेलिकेट हो जाती हैं तो उनमें रप्चर के चांसेस और ब्लीडिंग एपिसोड के चांसेस ज्यादा होते हैं। जिनकी उम्र 21 साल से कम है उन लोगों को एस्कार्ड नहीं दिया जाता है। उन लोगों को भी नहीं दिया जाता है जिनके अंदर किसी भी किस्म का ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो, कोई ऐसा डिसऑर्डर जिसमें खास तौर पे सिकल सेल डिजीज है या थैलेसीमिया के पेशेंट है, ऐसे लोगों में एस्कार्ड नहीं दिया जाता। या फिर वो जो कि एनीमिक है, जिनका हीमोग्लोबिन कम है, या फिर वो लोग जिनके जिगर में मसला है यानी कि खून बनाने की जो सलाहियत है, या ऑलरेडी कुछ ऐसे जो खून जमाने वाले दूसरे एजेंट्स की भी कमी हो रही है, तो वो चीज जो है उसके एस्कार्ड के साथ एस्प्रिन के साथ इंटरेक्ट करके मजीद खून को पतला करती है और ब्लीडिंग एपिसोड ज्यादा होते हैं। अब सबके जहन में ये सवाल आ रहा है कि अगर ये ब्लीडिंग करता है तो फिर ऐसा ना हो कि अगर हम एस्कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो कल से हम इस्तेमाल करना छोड़ देते हैं कि कहीं ये ब्लीडिंग, क्योंकि एक बात मैं बताती चलूं कि ब्लीडिंग बाज़ औक़ात इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आंतों में ब्लीड होती है, बाज़ औक़ात ब्रेन में ब्लीडिंग या ब्रेन हैमरेज हो जाता है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनका हमें भी ख्याल रखना होता है और वो होता है हम एस्प्रिन की हमेशा लो डोज देते हैं। तो जो लो डोज एस्प्रिन है यूजुअली 75 मिलीग्राम एस्कार्ड इस्तेमाल की जाती है। अगर वो वंस अ डे या मैक्सिमम अगर ट्वाइस अ डे यानी कि दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल की जा रही है तो वो लो डोज कहलाता है। इससे ज़्यादा का डोज दिया जाए तो ब्लीडिंग एपिसोड ज़्यादा होते हैं। इस डोजेस पे थोड़ा सा ब्लीडिंग का रिस्क कम होता है। एक बात याद रखें कि अगर
जो क्राइटेरिया मैंने बताए हैं, अगर आप एस्कार्ड को अपनी मर्जी से बंद कर रहे हैं तो ये बात याद रखें कि एस्कार्ड इस्तेमाल करने से 11% चांसेस होते हैं कि आप आने वाले दिनों में अपने आप को उन तमाम हार्ट के बीमारियों से, दिल की बीमारियों से और अपने आप को फालिज के अटैक से बचा सकते हैं। इसके साथ साथ एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि हमेशा दवाइयों का इस्तेमाल या दवाइयों का तुर्क इस्तेमाल यानी कि दवाइयों को बंद करना अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक किया करें। एस्कार्ड के इस्तेमाल के साथ कुछ चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है कि अगर आपने कंसीव कर लिया है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछें। अगर आप किसी किस्म की सर्जरी करवाने जा रहे हैं, स्पेशली खास तौर पे हमारे जो डेंटल पेशेंट्स हैं, टूथ एक्सट्रैक्शन कराने जाते हैं और बताते नहीं है कि हम एस्कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं। तो किसी भी किस्म की सर्जरी करवाने जा रहे हैं, कंसीव कर लिया है या ब्रेस्ट फीडिंग है, तो अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें। इसके अलावा अगर आप एस्कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं और अगर आप कोई पेन किलर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो एनसेड की कैटेगरी नहीं होगी। ब्रूफिन या जो पॉन्स्टान वाली टैबलेट है वो इस्तेमाल नहीं होंगी, बल्कि उसके अलावा वाली पेन किलर इस्तेमाल होगी और डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल होगी। तो उम्मीद है कि आज आपको इस सवाल का जवाब ज़रूर मिल गया है कि अगर आपके डॉक्टर ने आपको एस्कार्ड लॉन्ग टर्म तक खाने के लिए कहा है तो क्यों कहा है, और आपने बंद करनी है तो किन वजूहात पे बंद करनी है और किससे पूछ के बंद करनी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जाते जाते एक ही मैसेज कि डायबिटीज टेलीकेयर का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। अपनी तमाम क्वेरीज, अपने तमाम क्वेश्चंस का आंसर डायबिटीज टेलीकेयर से जरूर हासिल कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।